ठीक है, मुझे याद नहीं करवाया, लेकिन खैर ये मामूली सी चीजें हैं, कोई इतनी बात उसमें नहीं है। खैर मैं इसको बाद में भी वो कर लूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ पॉलिशिंग में क्या होगा, वही पॉलिशिंग के लिए हम यूज क्या करते हैं, disc mounted abrasives already described, abrasive impregnated rubber wheels, cones or points already shown to you people and described in detail, and commercially available system also shown to you people. These are available for polishing. So larger abrasive size should be used first and gradually reducing toward a lesser or reducing the particle size of abrasive. Now, composite manufacturer recommendation is the use of slurry for final polishing. Objective of polishing is to produce a smooth surface as possible as you can to maintain the required morphology of the restoration. Then quality of surface finish that can be achieved depend upon both the skill of the operator and the nature of the composite. बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हमारा ऑपरेटर हो लेकिन नीचे कंपोजिट ही माठा हो तो कंपोजिट साहब गया, और अगर बहुत ही अच्छा कंपोजिट और ऑपरेटर साहब जो है वो सोए हुए हों आप लोगों की तरह, तो बस फिर कंपोजिट बेचारा फिर भी गया। अच्छा जी, माइक्रोफिल्ड कंपोजिट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उनको पॉलिशिंग की खास जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, क्योंकि अगर वो कोई उसमें से सरफेस से उड़ भी जाता है तो चूंकि माइक्रोफिल्ड होते हैं तो उसकी सरफेस ग्लेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ द पॉलिशिंग इज इंक्रीज टफनेस ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ द कंपोजिट। ठीक है जी, तो ये एक एडवांटेज इसका होता है। इसमें ये होता कैसे है कि वहां पे लोकल हीटिंग हो जाती है। ये जुनेद बेटा अपना मोबाइल ये इसका बंद रखा करो। अच्छा जी, तो अगर हम डिस्क्स वगैरह यूज करें विदाउट वाटर कूलिंग तो वहां पे लोकल हीटिंग हो जाएगी और टेम्परेचर राइज होगा। तो जब राइज होगा तो ये क्या करेगा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा चला जाएगा, जिसकी वजह से रेजन जो है वो फ्लो कर जाएगा और स्मीयर हो जाएगा उसके ऊपर, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारे कंपोजिट के चेंज हो जाएंगे। और ये सिर्फ इस कंपोजिट के साथ नहीं है, बाकी चीजों के साथ भी ऐसा ही है, जो आप एक्रेलिक वगैरह करें उसमें भी यही है। अच्छा जी, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे आपको वैसे भी दिखाई, ये एब्रेसिव स्ट्रिप्स हैं, ये कोन्स हैं, ये कप्स हैं, ये बड़े कप्स हैं और ये डिस्क्स हैं। ठीक है जी, और ये प्लगर और ये बाकी जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं शेप वगैरह देने के लिए, ये प्लगर है, इसको प्लगर कहते हैं। ये जो है हमारा प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप बर्निशर भी कह सकते हैं। ये जो है ये हमारा स्मॉल साइज बर्निशर या कंपोजिट या प्लगर कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी एक साइड जो है ये थोड़ी सी उसको शेप मिली हुई है, तो ये बर्निशिंग टाइप की चीज़ है। लेकिन हमारे इधर कंपोजिट में बर्निशर तो यूज़ नहीं होता, लेकिन उसको स्मूथनेस के लिए हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम प्लगर ही कहेंगे। कार्वर भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन कार्वर भी इसमें यूज़ नहीं होता अमूमन। ठीक है, लेकिन डिजाइनिंग के लिए उसकी कंटूर वगैरह बनाने के लिए तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। कंपोजिट रिपेयर जो है ये एक अजीबोगरीब सिस्टम है कि कंपोजिट को हम रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कंपोजिट टूट जाता है तो वो होता क्या है, उसमें प्रॉब्लम हमें ये होती है कि उसमें जो रेजन होता है वो कम हो जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ठीक है जी, उस रेजन को उधर लाने के लिए वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। उसकी बजाय क्या होता है, वहां पे एक्सपोज हमारे पास क्या हुआ होता है, हमारे जिसको कहते हैं फिलर्स, 65 to 80% फिलर जो है
वो वहां पे वो एक्सपोज सरफेस पे होते हैं, वो कहते हैं, क्योंकि उधर से रेजन तो जो है उसकी इतनी हार्डनेस नहीं होती, तो रेजन वेयर ऑफ जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए फिर अब रेज जो है हमारा फिलर है, फिलर के साथ अब साइलेन कपलिंग एजेंट हमारे पास वहां पे नहीं होता, तो इसलिए जो बॉन्ड होता है वो हमारा हो तो जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। दूसरा एक मसला ये होता है कि क्योंकि ये मुंह में होता है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेल अप हो जाता है। तो अब वाटर इम्बाइब्ड सरफेसेस के अंदर स्ट्रेसेस भी आ जाती हैं, ठीक है जी। तो उन सारी चीजों को ओवरकम करना ओल्ड और न्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यूजुअली ये काम कर जाता है। तो इसके लिए हम इंट्रा ओरल सैंड ब्लास्टिंग, वो जो हमने आपको एक मशीन का कहा था, दिखाई भी थी, उसको यूज कर लेते हैं, या सिलिकोट कर देते हैं हम उसको, ठीक है जी। एक ट्राइबो मैकेनिकल अप्रोच होती है, इसको आप लोग देखिएगा कि ये क्या होती है, हम आगे दूसरे चैप्टर में इसको पढ़ेंगे भी। तो उसके साथ सिलिकेशन हो जाती है, सिलिकेट हम जोर से उसको फेंकते हैं तो सिलिकेट मटेरियल जो होता है वो इम्बेड कर जाता है, बाकी साफ हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर हम बाकी का वो इम्बेड के ऊपर हम बिल्डअप कर लेते हैं। कंपोजिट की एप्लीकेशन आप लोगों को खूब अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, कहाँ पे है। सबसे अहम चीज अल्टरनेटिव टू अमलगम्स है, ठीक है जी। अब क्लास 3 कैविटीज में खास तौर पे ये यूज किए जाते हैं, पहले सिलिकेट होता था, ठीक है जी। उसके अलावा इंसाइजल एजेस फ्रैक्चर्स जो होती थी, तो वहां पे हम गोल्ड ही अमूमन यूज करते थे, वो भी अब खत्म हो गया है। अमलगम वगैरह खत्म हो गया है, अमलगम तो खैर इंसाइजल एजेस में आते ही नहीं था, तो गोल्ड हम लगाते होते थे। तो अब ये जो है हमारे ज्यादातर कंपोजिट जो है पोस्टीरियर टीथ में भी कहते हैं यूज किया जा रहा है, लेकिन चूंकि पोस्टीरियर टीथ में हम वाइड्स को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखो बेटा बाहर कोई आया। अब प्रो एंड कॉन्ट्रास्ट को देखें तो कंपोजिट जो है अमलगम से इंफीरियर है, ये हमेशा ध्यान में रखें। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन कंपोजिट जो है उसका जो है प्रॉपर्टीज जो हैं, ड्यूरेबिलिटी जो है, वो अमलगम से बहुत ही इंफीरियर है। अच्छा, क्लास 2 कैविटी में मैंने पहले भी आपको कहा कि क्लास 2 कैविटी आप कोशिश करें कि ना ही बनाएं, क्योंकि इसमें एनाटॉमिकल फॉर्म जो है वो हमारी डिसरप्ट हो सकती है, ठीक है जी, क्योंकि लॉस हो जाता है मटेरियल का वियर की वजह से। तो क्लास 2 में अमूमन हमारा लोड ज्यादा होता है, तो उसमें अगर इसको ना ही किया जाए तो ठीक है। अब क्या हुआ है जी कि इम्प्रूवमेंट जो है वो क्वालिटी में उन्होंने की तो है कि वियर रेजिस्टेंस इसकी करें, लेकिन वो सिर्फ वियर रेजिस्टेंस के ऊपर ही लगे हुए हैं, लेकिन चिपिंग, डिचिंग, फ्रैक्चर और लीकेज वगैरह जो हैं ये ज्यादातर हमारे पास और ज्यादा प्रोमिनेंट है, नोटिसेबल हैं, और इनके ऊपर अभी कोई खास काम नहीं हुआ। अच्छा जी, तो पोस्टीरियर टीथ में कुछ कहते हैं जी बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ कहते हैं जी नहीं करते हैं, कोई कुछ कहते हैं अमलगम का अल्टरनेटिव है, कोई कहते हैं नहीं है, तो कोई खास इसका वो नहीं है, कोई कहते हैं हाइब्रिड मटेरियल अच्छे हैं, लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल अच्छे हैं, ठीक है जी। लेकिन अमलगम अमलगम ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आप ये सारी चीजें लिखने के बाद लिख दें कि अमलगम के अल्टरनेट कहा तो जाता है लेकिन है नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सही कि नहीं 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 जी ऐसे है वैसे है, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि जितने भी ट्रायल्स हुए हैं वो सिर्फ 1 साल या 2 साल के हुए हैं, 5 साल ज्यादा से ज्यादा हुए हैं। अमलगम की फिलिंग 20-25 साल तक आराम से चलती है। अच्छा जी, उसके अलावा बेरियम ग्लास फाइबर्स जो हैं अगर वो उसके अंदर डाले गए हैं तो इसके साथ रेडियो ओपेक हो जाता है हमारा मटेरियल। रेडियो ओपेक अगर मटेरियल हो जाता है तो इसको हम हमारे लिए एडवांटेज है, और वो एडवांटेज क्या है कि हम अच्छे तरीके से केरिस को भी और अपनी कैविटी का एक्सटेंट भी देख सकते हैं, हम पल्प को भी देख सकते हैं कि कैविटी से दूर है या नहीं है, अगर रेडियो ओपेक मटेरियल हो तो। कुछ कंपोजिट हैं जो कि रेडियो ओपेक भी हैं, लेकिन ज्यादातर कंपोजिट रेडियो ओपेक नहीं है।
मार्जिनल सील वही पुराना सिस्टम आप लोगों को बात कर चुके हैं। तो जितनी बड़ी कैविटी होगी उतनी मार्जिनल सील में हमें प्रॉब्लम आएगी, माइक्रो लीकेज उतनी ज्यादा होगी। तो लार्ज कैविटी में अभी तक वो पोटेंशियल डिसएडवांटेज है पोस्टीरियर कंपोजिट। पोस्टीरियर से मुराद जो पिछले दांतों में होता है। ठीक है जी। तो फिर इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, सो कॉल्ड सैंडविच टेक्निक हम यूज करते हैं। ये सैंडविच टेक्निक क्या है ये हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। कंपोजिट इनलेज फिर आ जाते हैं जी। इनलेज हम आपको पहले बता चुके हैं कि दांत के अंदर एक चीज है, फिलिंग है, बड़ी है कैविटी, तो हम उसके लिए एक इनले बनाते हैं दांत के अंदर। मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूं। उसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप्स हैं, इसकी दो अप्रोचेस हैं। एक चेयर साइड टेक्निक है और दूसरी जो है लैब में। चेयर साइड में क्या है, हम कैविटी बनाते हैं, एक रिलीजिंग एजेंट हम डालते हैं जिसका हमने इंप्रेशन में लिया था, और उसके अंदर हमने क्या डाला था, एक जब एक इंप्रेशन के बाद दूसरा उसके ऊपर लेने लगे थे, उसमें हमने रिलीजिंग एजेंट नहीं था, वो हमारा क्या था, सेपरेटर था, सेपरेटिंग एजेंट था। और वो क्या थी, शीट थी, पॉलीथीन शीट थी। ठीक है जी, ज़हन में आया कुछ? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम एक रिलीजिंग एजेंट डाल देते हैं और उसके ऊपर फिर कंपोजिट रख के डायरेक्ट उसमें फिर हम उसको क्योर करते हैं। ठीक है जी। और फिर हम उसको और लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल के साथ अमूमन यूज करते हैं। फिर हम उसको निकाल लेते हैं इनिशियल क्योरिंग के बाद फिर उसको हम बाहर निकाल के बाकी सिस्टम सेट करते हैं। ठीक है जी। और फिर उसको जो ये है रिलीजिंग एजेंट को रिमूव करके उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको किसी भी मटेरियल के साथ हम उसको खास तौर पे लोटिंग एजेंट के साथ उधर ल्यूट कर देते हैं। ठीक है जी। तो हीट और प्रेशर वगैरह जो हम उसके मुंह में वैसे नहीं दे सकते, हम बाहर निकाल के उसको दे सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को इंक्रीज करने के लिए। और दूसरे में क्या होता है, वो सिंपल वही कि हमने उसका इंप्रेशन लेना है और इंप्रेशन लेके उसकी जो कैविटी है उसको सारा कुछ बना के। ठीक है जी। दूसरा तो ऑब्वियसली है ना, इंप्रेशन लेंगे, इंप्रेशन लेके बाहर लैब बेस में आ जाएगा, उसके अंदर हम उसको रख के बाहर ही सारा उसका बना के जो इनले है और फिर दोबारा ले जाके उसको ल्यूट कर देंगे। लूटिंग क्या होती है जी, लूटिंग के बारे में तो बात कर चुके हैं। लूटिंग क्या है, सीमेंटेशन, किसी भी चीज को आपस में मिक्स अप कर देना, मतलब जोड़ देना जिसको कहते हैं, तो ये लूटिंग होगी। ठीक है जी। तो उसके साथ क्या होगा, पोस्ट क्योरिंग या अनीलिंग ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। ये कौन सी, ये हमारी वो वाली जो है जो हमने चेयर साइड की है, तो उसके अंदर ये होगा कि हम पहले उसको क्योर उसके मुंह में कर लेंगे, फिर बाद में ला के उसको अनीलिंग ट्रीटमेंट या पोस्ट क्योरिंग करेंगे, तो उसको दोबारा प्रेशर या किसी और चीज में दे देंगे। तो उसके साथ क्या होगा, हमारा मटेरियल जो है वो क्या होगा जी, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, फ्लेक्सो स्ट्रेंथ वगैरह भी हो जाएगी ज्यादा अच्छी उसकी, लेकिन मॉडरेट ही। अच्छा जी। क्रॉस लिंकिंग एजेंट, ये आपको मैंने बार बार बताया भी, आप फिर भी आप कहते हैं जी कि वो मैडम ये नहीं बता रही, मैडम वो नहीं बता रही है। वो मैडम ने बता दिया अभी आपको कि नहीं बताया जी? क्रॉस लिंकिंग के बारे में मैडम ने बता दिया है कि नहीं बताया बीबी? बहुत अच्छा भी। जी उमरा बीबी, आप ही का क्वेश्चन था ना? नो सर, मेरा नहीं था हाँ, किसका था? शानदाना का था? सर। शानदाना बात करी थी। हाँ, शानदाना से पूछे ना, किधर शानदाना है? कुछ बोल रही थी, पता नहीं। हाँ, अभी है कि नहीं है? सर शानदाना तो नहीं है, बहुत नहीं है अच्छे, सर। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अब जब वो आएगी तो फिर वो और पूछेंगे, तो क्या आप लोगों का ग्रुप नहीं है उसमें? नहीं उन्होंने बताया मैडम ने कि नहीं, वो अलग से पूछ रही है? नहीं सर, नहीं सर, मैम के साथ तो कंबाइन ग्रुप है, वो तो अलग नहीं है।
अच्छा, तो फिर मैडम से मतलब उन्होंने बताया कि नहीं बताया इसके बारे में? नो सर, मैम ने नहीं बताया है। नहीं बताया सर। अच्छा बेटा मुझे देखो, तो नहीं मैं मालूम। अब वो शानदाना को भी आप लोग बता दीजिएगा। देखो ये आप लोग, अब मुझे नहीं पता मैडम क्यों नहीं बता रही। देखें, जो पहले भी बात हुई थी कि दो चीजें हैं ना। एक मिनट, ये एक स्लाइड और खत्म करके फिर उसके साथ करते हैं, क्योंकि फिर टाइम हमारे पास थोड़ा रह जाएगा। अच्छा जी, तो ये क्रॉस लिंकिंग आ गई ना। क्रॉस लिंकिंग क्या होती है ओरिजिनली, अगर देखें तो एनोटेट करते हैं। क्रॉस लिंकिंग हमारी सीधी सी बात है बेटा, ये है, ये एक चेन ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक, ठीक है ना। अब हम क्रॉस लिंकिंग करना चाहते हैं, तो क्रॉस लिंकिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एजेंट होता है ये वाला, तो ये ब्रांच जो है ये मॉलिक्यूल होता है, डाई फंक्शनल हम कहते हैं। तो ये इधर से यूं जाता है, खास तौर पे वहां पे जो लिखा हुआ था अल्कीन्स, यही लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, आपने भेजा था नहीं, वो भी उसी ने भेजा था। तो ये मॉलिक्यूल है। तो जिस तरह से ये वाली हमारी ये चेन जो है लेंथनिंग इधर और इधर हो रही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल की जो लेंथनिंग है वो इधर और इधर हो रही है, ठीक है। ये इधर और इधर हो रही है, ठीक है ना। ये वाला मॉलिक्यूल, ये दो आपस में मिल रहे हैं और सीधे जा रहे हैं बस। इनके अंदर ये डाई फंक्शनल नहीं है, ये सेम है बस, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये दोनों आपस में मिलके। इधर आके क्या हो रहा है कि ये इधर और इधर दो आपस में मिलके तो जा रहे हैं, लेकिन इनका डबल बॉन्ड जब टूटता है इस पॉइंट पे आके, तो वो इसके साथ भी मिल जाता है, तो ये डाई फंक्शनल है और ये क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। वरना तो ये भी सीधा सीधा जाता रहे ना, लेकिन ये सीधे सीधे जाते हैं लेकिन दूसरे के साथ नहीं मिलते। ये अगर एक दूसरे के साथ चेन मिल जाए तो वहीं पे क्या होता है, डेड चेन बन जाती है, वहीं पे हमारा प्रोसेस रुक जाता है, टर्मिनेशन हो जाती है। जबकि इनकी टर्मिनेशन नहीं होती है। ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो होता है ये जाके इधर भी मिल जाता है और इधर भी मिल जाता है और इनका प्रोसेस रहता है, लेकिन यहां पे आके खत्म हो जाता है, इसके बाद आगे नहीं चलता। ये अगर चलेगा, ये अगर आपस में मिल जाए तो वहीं पे प्रोसेस खत्म हो जाता है, जिसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। बात क्लियर हुई कुछ? ठीक हो गई जी। चले आगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर रिपीट करूं? अब ठहरो, अभी ये मैं इसको भी तो खत्म करूं। देखो अभी तो 5 मिनट रह गए हैं। जालिमो, तुम लोग तो सोई हुई होती हो, क्या कर रही होती हो? अच्छा जी, क्रॉस लिंकिंग हो गई जी। इसमें वो कहते हैं जी क्रॉस लिंकिंग को आप जरा मिनिमाइज रखेंगे जिस वक्त हम उसको बनाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि अगर क्रॉस लिंकिंग एजेंट की एक्सेसिव अमाउंट होगी तो पोस्ट क्योरिंग में वो जो है प्रॉब्लम ज्यादा करेगी, वो बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट के मुंह में जब जाएगा तो वहां पे उसके फ्रैक्चर होने के खतरे ज्यादा होंगे। अच्छा, अब उसको दोबारा सील बैक करते हैं हम उसी उसके अंदर कैविटी के अंदर। तो ल्यूटिंग सीमेंट हम यूज करते हैं। ल्यूटिंग सीमेंट आगे हम दोबारा भी पढ़ेंगे, अभी हमने सीमेंट का पूरा चैप्टर रहता है हमारा, पता है। अच्छा जी, तो उसके अलावा हमने कहा था डुअल क्योर हम यूज करते हैं मटेरियल। डुअल क्योर जो होता है और खास तौर पे लो फिलर कंटेंट होता है सीमेंटिंग एजेंट के लिए। डुअल क्योर का ये मतलब नहीं है कि हर एक में लो फिलर कंटेंट होगा, जो ल्यूटिंग एजेंट होगा। तो उस डुअल क्योर का हमें फायदा क्या होता है? नंबर एक तो उसके अंदर लाइट के थ्रू भी हम क्योर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हमारी जहां पे लाइट नहीं पहुंच रही तो डुअल क्योर है। डुअल का मतलब ये हुआ कि उसमें केमिकली एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन भी होगी। तो जब केमिकली एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन हमारी होगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको वो बल्क में वो सारे का सारा क्योर हो जाएगा और ल्यूटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। श्रिंकेज जो है उसके ऊपर बात यही थी कि श्रिंकेज जब भी होगी हमारे सी फैक्टर की वजह से होती है। सी फैक्टर हमारा ज्यादा होगा, श्रिंकेज ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो सी फैक्टर हमारे इसमें जो हमारे इनलेज हैं उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से
और जब हम इसको यूज करते हैं लोटिंग एजेंट, तो वहां पे डिच भी जो है वो हमारे पास बनने की चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? कि वहां पे वो जो है सिर्फ और सिर्फ लोअर फिलिंग कंटेंट का मटेरियल यूज हुआ होता है। अच्छा जी, इसको दोबारा बताऊं, इसके लिए ये देखें, ये वाली जो लाइन है, सॉरी हो गया, ये हमारी ब्रांचेस हैं। यहां पे अगर हम इसको रखें, ये दो, यहां पे हमारी क्या हो रही है, चेन लेंथनिंग हो रही है। एक ये हमारी चेन है, एक ये वाली चेन है। ये दोनों आपस में अगर इस पॉइंट पे मिल जाती हैं तो क्या होगा, दोनों मिलकर ये एक बड़ी चेन हो गई। जी किधर गई है, वो है कि नहीं है? यस सर। हाँ, अब जरा बैठो और साथ साथ क्वेश्चन के आंसर भी देते जाओ। ये जब दोनों आपस में मिल गई चेन्स, तो ये चेन बड़ी हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेन लेंथनिंग। अब ये चेन लेंथनिंग जो है ये इंडिविजुअली चलेगी, ये एक चलेगी, ये दूसरी चलेगी। ये सिंगल मॉलिक्यूल है, डाई फंक्शनल नहीं है, सिंगल फंक्शनल मॉलिक्यूल है। इसमें अगर ये आके इसके साथ या किसी दूसरी चेन के साथ, ये वाली डाई फंक्शनल नहीं, सिंपल जो मोनोफंक्शनल जो इसकी चेन जो ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांच चेन के साथ जाके अगर लग जाए तो वहां पे डेड एंड बन जाएगा। वो जो है वो हमारी पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी। जबकि ये मॉलिक्यूल ये डाई फंक्शनल है, ये बिल्कुल सेम इसी तरह, ये दो ब्रांचेस इसकी, ये दोनों जो है ये आपस में मिलेंगी और एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर इनके सामने ये दूसरी मटेरियल आ जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेंगे कार्बन के, और एक इधर और एक इधर इसके साथ मिल जाएगा, और ये दरमियान में इन दोनों को पकड़ के क्रॉस लिंकिंग कर देंगी। ये चीज क्रॉस लिंक्ड हो गई, अब ये वाली और ये वाली जो है ये दरमियान में क्रॉस लिंक्ड हो गई, तो ये क्रॉस लिंकिंग होती है और ये डबल बॉन्ड का टूट के सिंगल बॉन्ड बनना होता है। क्लियर हो गई बात? यस। बिल्कुल क्लियर। लेस देन 1 मिनट है जी, इसको बंद करते हैं, बल्कि खत्म होने वाला है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ आपका वो भी खत्म हो गया। हाँ जी अब्दुल्ला साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अब्दुल्ला अफरीदी क्या कहना चाहता है? चलो, हैंड रेज किया और गायब हो गया।